Good morning, students. Today I am going to explain the genetic code of the chapter Molecular Basis of Inheritance. So, dear students, genetic code. First of all, what do you mean by genetic code? Dear student, the relationship between the sequence of nucleotides on mRNA and sequence of amino acids in the polypeptide is called genetic code. Okay, students, this is the definition of genetic code. That means the relationship between the sequence of nucleotide on mRNA and sequence of amino acids in polypeptide is called genetic code. Dear students, first of all, genetic code code must be of 3 bases are suggested by जॉर्ज गैमो. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने ही सजेस्ट किया कि 3 बेस पेयर का जेनेटिक कोड होगा, एक कोड होगा. आफ्टर दैट 3 साइंटिस्ट, that is हरगोविंद खुराना, मार्शल निर्वेयर, सेविरो ओकावा और वर्क ऑन द जेनेटिक कोड. ये 3 साइंटिस्ट और इस पे जेनेटिक कोड पे काम किए. बट फर्स्ट दिस ट्रिपलेट द जेनेटिक कोड पे वर्क सजेस्ट किए थे जॉर्ज गैमो. और डियर स्टूडेंट्स, ये जेनेटिक कोड और ऑफ 3 बेस पेयर in order to code for 20 amino acids, because there are only 4 bases, that is 4 into 4 into 4 64, which code for 20 amino acids. So codon is a triplet. Student, as you know, there are only 4 base pair in mRNA. केवल mRNA में 4 बेसिस होते हैं. अगर इनसे हमें 20 को अमीनो एसिड को कोड करना है तो अगर 1 से लेंगे तो 4 ही बनेंगे हमारे. 4 पे 1 करें, 4 इंटू 1 1. अगर 2 बेस पेयर का कोडान लेते हैं तो 4 इंटू 4 16 अमीनो एसिड ही बनेंगे, कोड्स हो पाएंगे. अगर हम 3 का कोडान लेते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 64. दैट इज सफिशियंट फॉर कोड्स फॉर 20 अमीनो एसिड्स. सो कोडान इज अ ट्रिपलेट. ट्रिपलेट में स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, वो ट्रिपलेट में कैसे बनाएंगे इनका ट्रिपलेट. इसके लिए हम 3 लेटर का एक कोडान ट्रिपलेट हो रहा है. तो इसमें फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट रो में देख रहे हैं, इसमें टोटल हम 4 कॉलम बनाएंगे और 4 रो, 16 हुआ. तो इसमें फर्स्ट लेटर जो आएगा, इधर फर्स्ट लेटर जो लिखा है यहाँ पे 4, हम ये बेस पेयर लिखेंगे UCAG. इसी तरह सेकेंड लेटर में, सेकेंड रो में हम यहाँ पे बेस पेयर ले रहे हैं यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन. थर्ड लेटर के लिए अब हर रो में ये 4 बेस पेयर लेंगे. जैसे फर्स्ट रो में भी हम लिए UCAG, सेकेंड में भी लिए UCAG, थर्ड में भी UCAG, फोर्थ में भी UCAG लिए. अब
फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से एक एक लेटर यहाँ पे रखेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा यू यू यू, फिर नेक्स्ट यू यू और थर्ड लेटर से लेंगे अब सी, यू यू सी। इसी तरह यू यू ए, यू यू जी। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे देयर आर 64 codons. Dear students, out of 64 codons, only 61 code for 20 amino acid and 3 codons are UAA, UAG, UGA or do not code for any amino acid, hence function as stop or terminating codon. कोई ये कोडान नहीं बनाते हैं, ये क्या है, नॉनसेंस हैं, कमीने कोडान्स हैं। सो इट आल्सो नोन एज नॉनसेंस कोडान। And out of 61, one codon AUG. Here AUG is methionine. Codes for AUG codes for methionine, and it starts the coding. So AUG also known as start codon. Okay student, out of, so we can say out of 64 only 61 codes for 3 amino acid, 20 amino acid and 3 are stop codon. Okay. Now silent features of genetic code. First of all, first point, the कोडान्स आर ट्रिपलेट। जैसा अभी मैं बताया आपको स्टूडेंट, कोडान्स आर ट्रिपलेट, दैट मीन्स आउट ऑफ 64 कोडान्स 61 कोड्स फॉर 20 अमीनो एसिड एंड 3 कोडान्स डू नॉट कोड्स फॉर एनी अमीनो एसिड। ओके, एंड सेकेंड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। Unambiguous means, dear students, clear, very clear, no doubt. That means one codon codes for only one particular amino acid, hence the code is unambiguous and specific. तो स्टूडेंट, means एक कोड एक ही अमीनो एसिड का कोडिंग करता है। एक इस कोड, अभी जो आप कोडान्स के चार्ट देखें, उस चार्ट में एक कोडान किसी भी 2 अमीनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करता है। वो हमेशा 1 कोडान कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, दैट इज द अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। थर्ड पॉइंट, degenerate. Dear student, some amino acids are coded by more than one codon, hence code is degenerate. Dear student, का मतलब कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको कोड्स एक से ज़्यादा अमीनो एसिड कर रहे हैं, सॉरी एक से ज़्यादा कोडान कर रहे हैं, दैट इज द डीजेनरेट। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट, कामालेस। कामालेस, दैट मीन्स व्हेन राइटिंग द कोडान्स there is no comma, there is no space, that means in a continuous fashion. Okay students, the codon is read on mRNA in a continuous fashion, that is without punctuation, and thus
the code is comma less. And now fifth point, universal. Dear students, the genetic code is nearly universal. That means a particular codon codes for the same amino acid in all organisms from bacteria to human except in mitochondria and few protozoans. Dear students, सब माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोन को छोड़ के सारे एनिमल्स में ये वन कोडान वन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है. सो दैट इज नियरली यूनिवर्सल. एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज सिक्स्थ पॉइंट, AUG is a dual function codon. Dear students, AUG is a dual function codon. It codes for methionine and it is also act as a initiator codon or start codon. So we can say AUG a dual function codon. Okay students, now there are some questions. First of all, name the stop codons. Student, stop codons. Name the stop codons. Dear students, as you know, there are three stop codon. That is UAA, UAG, and UGA. Now question number second. Mention two functions of the codon AUG. AUG के टू फंक्शन क्या हैं? Dear student, two functions of the codon AUG are: first, it acts as a start codon during protein synthesis, and second, it codes for the amino acid methionine. Now question number third. Which of the following is not an mRNA? UUAG, UCGU, TAC, UUU. Option number option number C is correct. TAC, because thymine is the not part of mRNA. This is the component of DNA. Now question number 4. Genetic code translated the language of: first, amino acid into that of RNA, B, proteins into that of RNA, C option, RNA into that of DNA, D, RNA into that of protein. So dear students, option D is correct. Genetic code translate language of RNA into that of protein. Okay student, thank you.